नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे मानसून की बेरुखी से कौन से किसान ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, किन किसानों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। सभी किसानों को, विशेष तौर से उत्तरी भारत और मैदानी क्षेत्रों के जो किसान हैं, उन किसानों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। वो किसान बर्बादी के कगार पर आ चुके हैं। ऐसा संभव नहीं है कि सभी की अपनी ज़मीन हो। ऐसे बहुत से किसान हैं जिन्होंने ज़मीन को पट्टे पे लेके बिजाई करने की सोची, लेकिन मानसून ना आने की वजह से वो किसान बिजाई नहीं कर पाए, मतलब उनके खेत खाली रह गए। तो किसान साथियों, जो खेत खाली रहे हैं वो किसान के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। ऐसे किसानों के सामने एक चुनौती है कि भाई अब वो करे तो क्या करें। जिनके घरों में खुद की ज़मीन है वो कुछ हद तक इसको सहन कर सकते हैं, क्योंकि उनको किसी के पैसे नहीं देने हैं। लेकिन जिन्होंने पट्टे पर ज़मीन लेके खेती करने का विचार किया, ऐसे किसान बहुत ही दयनीय हालत में जा सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन से किसान हो रहे हैं और वो क्या करें, मैं पहले ये आपसे बात करना चाहूँगा। इस विषय में आपसे चर्चा साझा करना चाहता हूँ। जो किसान धान लगाना चाहते थे वो किसान लगभग अब बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। उन किसानों पे सबसे ज़्यादा समस्या आई हुई है जो किसान धान लगाने के विचार से खेती करना चाहते थे। धान की आमतौर पर जो फसल होती है वो 120 दिन से 135-40 दिन की होती है। उसमें से 50 दिन का समय आपका बीत चुका है 20 जून के बाद में, और 20 जुलाई तक धान की बिजाई का मुख्य समय होता है। लेकिन अभी 30 जून आ चुका है, 30 जुलाई आ चुकी है, और इस 30 जुलाई तक आप मान के चलिए कि लगभग 50 दिन का जो समय है आपका वो जा चुका है। 130 दिन में से जब हम 50 दिन कम करते तो 80 दिन बचते हैं। ऐसी धान की कोई सी वैरायटी नहीं है जो 80 दिन में तैयार हो जाए। दूसरी समस्या किसान के लिए क्या आई है, जिन किसान भाइयों ने मई में या जून में अपनी नर्सरी तैयार करी थी वो नर्सरी भी खराब हो चुकी है। अब किसान क्या करे, दूसरी नर्सरी लगाए तो समय नहीं है। दूसरी समस्या, बारिश का अभी तक कोई पता नहीं है। अगर वो ये सोच भी ले कि भाई मैं थोड़े समय में तैयार होने वाली किस्मों को बिजाई में प्रयोग में ले लूं, तो बारिश का अभी भी पता नहीं है। तो क्या होगा, ना तो वो धान लगा सकता, ना खेत को खाली छोड़ सकता। अगर अब मानसून आती भी है तो धान लगाने वाले किसानों के लिए समस्या बनी हुई है। जिन किसानों के पास पानी के अच्छे साधन हैं वो किसान भी कसम में चल रहे हैं। लगातार पानी की ज़रूरत है, वो पानी देने लग रहे हैं। लेकिन अगर मानसून नहीं आता है तो उनकी पैदावार पर भी बहुत गंभीर प्रभाव पड़ेगा। उनकी पैदावार पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी फसल के लिए वातावरण का होना बहुत ज़रूरी है, और वातावरण इस बार नहीं हो रहा है, धान के इक्वल वातावरण नहीं चल रहा है। जो किसान भाई धान नहीं लगाए हुए हैं वो किसान भाई अगर उसमें बाजरा, मूंग या कोई और फसल बोते हैं और अगर बारिश हो जाती है तो ऐसे में उन किसानों के लिए भी समस्या है। जो किसान धान के खेत रखते हैं उन खेतों में इस समय अगले 2 महीने तक कोई भी फसल बिजाई नहीं हो सकती, मतलब वो खेत खाली रहेंगे। अगर वो धान के खेत में कोई और फसल बोने का विचार करते हैं और बारिश हो जाती है तो ऐसे में उन किसानों की फसल बर्बाद हो जाएगी। उनको फिर से नुकसान का सामना करना पड़ेगा, दूसरी बार फिर से उनको नुकसान होगा। जो किसान भाई अपने खेत में बाजरा, मूंग या कम समय की फसल उगाते रहे हैं और वो उगाना चाहते हैं और वो बारिश पर निर्भर हैं, वो किसान अभी भी ये मान सकते हैं कि उनकी फसल बिजाई हो सकती है। अगर अगले 10 दिन के अंदर, 12 दिन के अंदर बारिश हो जाती है, मानसून सक्रिय हो जाता है, तो वो किसान भाई अपने बाजरे की बिजाई भी कर सकते हैं। हालांकि बाजरे की बिजाई अभी लेट हो चुकी है, मूंग की बिजाई भी अभी लेट होने को है, तो भी वो किसान भाई ये समझते हैं कि हाँ कुछ न कुछ तो हो सकता है, क्योंकि बाजरा है
मूंग है, ये लगभग 70 से 80 दिन की फसल होती है। अक्टूबर नवंबर तक जो फसल तैयार हो सकती हैं, और अब जुलाई अगस्त में, जुलाई तो जा चुकी, अगस्त में जो फसल बोई जा सकती है, तो वो किसान भाई अभी भी आस लगाए बैठे हैं कि भाई शायद बारिश हो जाए और हमारी फसल की बिजाई हो जाए। तो किसान साथियों, ये जो सबसे बड़ी समस्या आई है वो आई है धान के किसानों के लिए। मानसून की बेरुखी ने धान के किसानों को बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है, और मैं 1-2 दिन में इस विषय में वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम सरकार से मांग करेंगे कि ऐसे किसानों की मदद की जाए जो किसान बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि कृषि देश की एक मुख्य अर्थव्यवस्था में अपना स्थान रखती है। देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का अपना एक विशेष महत्व है। किसानों की मालिया हालत को अगर सरकार नहीं सुधार पाई तो किसान मजबूर हो जाएगा, और कोई भी गलत कदम उठाने से पहले सरकार किसानों की तरफ ध्यान दे। इस विषय पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज जो मैं आपसे विचार साझा कर रहा हूं वो केवल यही विचार साझा कर रहा हूं कि भाई जो किसान भाई धान की बिजाई नहीं कर पाए वो उसका विकल्प ढूंढे। वो सोचें कि अगर अगले 15 दिन में या 20 दिन में बारिश होती है तो हम क्या कर सकते हैं। एक बार ऐसा भी हुआ था कि जून में और जुलाई में बारिश नहीं हुई थी, वो सितंबर में जाके बारिश हुई थी, और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बारिश हुई थी। कई बार अगस्त में भी ज़्यादा बारिश हो जाती है। तो बारिश का पता नहीं है किस समय कितनी बारिश करेगा, कहाँ कहाँ पर करेगा। फिलहाल बारिश की सिर्फ यही संभावना है कि क्षेत्रीय बारिश कभी भी हो सकती है। मानसून की बारिश का मैदानी क्षेत्रों में, उत्तरी भारत में कहीं कोई नामो निशान नहीं है। कहीं कहीं पर इक्का दुक्का जगह पर अक्षेत्रीय बारिश हो रही है। वो ऐसी बारिश है जो 2 किलोमीटर में हो रही है और बाकी एरिया सूखा पड़ा है। तो ऐसे किसान भाइयों, जो भी आप बिजाई करना चाहते हैं संभलें। इस समय आपको संभलने की आवश्यकता है। धैर्य रखें, संयम रखें, और हर बार भगवान परीक्षा नहीं लेता। कभी कभी ऐसा समय आता है कि आपकी कृषि के अनुकूल मौसम ना हो। तो मैं आप सब किसान भाइयों से यही प्रार्थना करता हूं कि आप संभलें और अपनी आगे की रणनीति पर विचार करें कि हम अपने खेतों में कौन सी फसल बो सकते हैं। मैं इस विषय पर आपका मार्गदर्शन ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि क्षेत्र के हिसाब से भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार अलग अलग प्रकार की खेती क्रियाएं अपनाई जाती हैं। मैं केवल अपने एरिया के बारे में तो बता सकता हूं कि भाई मेरे एरिया में अगर हम धान नहीं लगाते तो क्या बिजाई कर सकते हैं, लेकिन आपके एरिया के अनुसार, आपकी भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार आप ज़्यादा जानते हैं कि भाई कहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ यही साझा करना चाहता था कि सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हो रहे किसान, वो धान का किसान प्रभावित हो रहा है। धान के ऊपर इस बार सबसे ज़्यादा समस्या आई हुई है, क्योंकि अभी धान लगाने का समय समाप्त हो रहा है। अगर किसान भाई लगाना भी चाहता है तो उसकी नर्सरी पक चुकी है, वो तैयार हो चुकी है, वो समय से निकल चुकी है, और दूसरी बार नर्सरी बिजाई करने का समय अब नहीं है, क्योंकि आगे मानसून का भी पता नहीं है कि मानसून कब आएगा कब नहीं आएगा। दूसरा, इस समय अगर नर्सरी हम बो भी देते हैं तो वो 20 दिन में जाके तैयार होती है, मतलब आपका 20 अगस्त के आसपास। और 20 अगस्त को अगर कोई फसल बिजाई होती है धान की तो उसमें केवल नुकसान होता है, लाभ नहीं होता है। अपने क्षेत्र के अनुसार, अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार किसान भाई आगे की रणनीति बना लें। मैं आपकी जो सहायता कर सकता हूं, आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये आपकी ज़मीन कैसी है, वहां पे पानी के कितने साधन हैं, उसके अनुसार हम अगली फसल की बिजाई का कार्यक्रम बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने खेत को खाली छोड़ देंगे, ज़रूर कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ उसमें बिजाई करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, खेत को खाली नहीं छोड़ेंगे। आप केवल हौसला रखें और भगवान पर विश्वास रखें, वो ज़रूर आपकी सुनेगा, आपकी कोई ना कोई आपके लिए रास्ता निकाल लेगा। तो मेरी सभी किसान भाइयों से प्रार्थना है कि संयम बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें। समय एक सा नहीं होता है, समय परिवर्तनशील है। आज किसानों पर खतरे की घड़ी मंडरा रही है, खतरे का जो संकेत है वो किसानों के ऊपर खड़ा हुआ है। तो ऐसे में किसान भाई थोड़ा सा धैर्य रखें, बारिश का इंतज़ार लगातार जारी है। जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं आप सब किसान भाइयों से ज़रूर साझा करूंगा। लगातार वीडियो पर बने रहें, लगातार वीडियो देखते रहें। मैं आपके लिए पूरे दिन रात मेहनत कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि मानसून की स्थिति क्या है। अभी भी मानसून की स्थिति वही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। मानसून की जो हवाएं हैं वो पूर्व से पश्चिम की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ जारी हैं, उत्तर की तरफ हवाएं चलना शुरू नहीं हुई हैं।
और अगर वो अपनी दिशा नहीं बदलती हैं तो किसान साथियों मानसून की संभावना लगातार कम हो रही है। अगर 2-3 दिन में रात के तापमान में वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है, तो मानसून की संभावना बढ़ सकती है। इस पर हम फिर से विचार करेंगे और आगे आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश करेंगे। तो किसान साथियों, आज के लिए मैं इतना ही आपसे साझा करना चाहता था और कल फिर आपके साथ जुड़ूंगा कोई नई वीडियो के साथ, नए विचार के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।